फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है ट्यूसडे और बच्चों का आज है छुट्टी, तो उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। अभी बज रहे हैं 7:30। तो सबसे पहले तो उठने के बाद मेरा आदत है कि मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और जब बच्चे उठते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करती हूँ पीने के लिए। तो इसके बाद ही फिर हमारा जो काम है वो शुरू होता है। पहले तो गर्म पानी पीते हैं, फिर कुछ देर के बाद चाय पीते हैं। बिना चाय पिए तो कोई काम होता ही नहीं, सच पूछिए। तो सबसे पहले तो पानी पीऊंगी, थोड़ी देर के बाद फिर खुद के लिए चाय चढ़ाऊंगी, चाय पीऊंगी। उसके बाद फिर घर का काम शुरू करूंगी। और आज है छुट्टी तो आज काम भी बहुत सारा है। आज मुझे टेरेस का गार्डन जो है मुझे वो सब भी ठीक करना है। जो पौधे मैंने लगाए हैं गमले में वो सारे पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उन्हें भी मुझे छांटना है। और साथ ही साथ बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। घर का काम तो है ही बहुत सारा छुट्टी होने की वजह से, और खाना भी बनाना है। तो चलिए धीरे धीरे सारा काम खत्म करते हैं। और ये है मेरा गर्म पानी। तो मेरा पानी गर्म हो गया है और मैं खुद के लिए निकाल रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। हस्बैंड को दे चुकी हूँ गर्म पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, कल मैं मंडी गई थी और मंडी में मुझे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लाल साग दिखा। मैं जब भी मंडी जाती हूँ, मेरा आदत है कि जब भी मैं खुद से मंडी जाती हूँ सब्ज़ी लेने और मुझे अगर फ्रेश ताज़ा कोई साग मिल जाता है तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। कोई भी साग हो, चाहे वो गेंदारी का साग हो, पोरो का साग हो, बथुआ का साग हो या फिर रेड साग हो, ये सारे साग मुझे बहुत पसंद है। पालक के साग भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये साग जो है बिल्कुल फ्रेश मिल रहा था, तो मैंने इसे 2 गड्डी लिया है और इसे मैं अब जल्दी जल्दी से तोड़ के धो के तैयार कर लेती हूँ बनाने के लिए। और ये जो है फ्रेंड्स, ये मेरे छत का पीछे वाला जो पोर्शन है छत का वो है। इसके ऊपर भी एक छत है, तो ये छत पे ये मेरे सारे लगाए हुए गमले में पौधे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसे भी मुझे भी आज ट्रिम करना है, छांटना है, ताकि थोड़ा सा इनका लुक जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाए और जगह थोड़ा सा बना हुआ दिखे। और ये मेरा जो एरिया है, यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन रखा है और ये बाथरूम है बगल में, ताकि यहाँ से कपड़ा धो के जो भी है सामने से मैं वॉश करके यहीं पे सूखने दे देती हूँ। ठंडा होता है तो फिर छत पे दे देती हूँ, और नहीं गर्मी है तो फिर यहीं पे दे देती हूँ। 1 से 2 घंटा में सारा छत का कपड़ा जो है सूख जाता है। और ये मेरा छत पर झूला है। ये जब मैं घर बनवा रही थी और जब हमारा ग्रिल का काम हो रहा था तो उस समय मैं ये झूला अपने हस्बैंड से बोलकर ज़बरदस्ती बनवाई थी। ये झूला मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है, ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो सामने से व्यू नज़र आता है और जब हवा ठंडा ठंडा चलता है तो शाम को यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है झूला पे झूलते हुए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जल्दी जल्दी कपड़ा धो ले रही हूँ। दोपहर हो गया है, 12 से 1 बजने वाला है और मेरा कपड़ा भी अब धुल गया है। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़ा सूखने दे रही हूँ। इसके बाद मुझे नीचे जाके सबको खाना भी देना है। हमारी लाइफ में कितने काम होते हैं, सुबह से शाम कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन यही हमारा जीवन है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें तो करना ही है, चाहे मन अच्छा हो नहीं हो, मन हो नहीं हो, लेकिन करना तो है घर का काम। तो जब करना है तो फिर सोचना क्या। तो एक एक करके सारा काम ख़त्म कर रही हूँ और मैं अब खाना दे रही हूँ। तो मैं आज खाने में बनाई हूँ परवल और आलू की सब्ज़ी, लाल वाली साग, और ये दाल है। दाल में छौंकती नहीं हूँ, बस घी डाल देती हूँ। और साथ ही मैंने चावल बनाया है। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना दे रही हूँ। उनका नहाना हो गया है, तो जल्दी जल्दी मैं उन्हें खाना दे रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और ये दाल है, दाल भी इनका दे रही हूँ। अब ये जब तक खाना खाएंगे मैं जल्दी से अपना दूसरा काम कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना भी हो गया है और ये मेरा आज का लुक है। तो मेरा नहाना हो गया और मैंने पूजा भी कर लिया और कपड़ा तो दे ही थी सूखने धोकर। तो अब जल्दी से मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। काफ़ी लेट हो गया है, बाकी सब तो घर में खाना खा लिए हैं नहा के, अब बस मेरा ही रह गया। तब जा रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी,
फिर मैं मिलती हूँ आपसे सीधा शाम को छत पे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मुझे पौधों को भी ट्रिम करना है, क्योंकि पौधे जो हैं काफ़ी फैल गए हैं, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है और जगह भी बहुत ले रहा है। तो इसी वजह से मैं सारे पौधों को अच्छे से नीचे नीचे से सारा छांट दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा पौधा जो है वो हल्का भी हो जाए और देखने में भी सुंदर दिखे। हमें पौधों का देखरेख समय समय पे करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो उनका ग्रोथ जो है वो सही से हो नहीं पाता है। और मैंने जब से इन पौधों को लगाया है, मैंने कभी भी इनमें कोई खाद नहीं डाला, बस पानी से ही सींचा है। और ये मेरा पौधों को छांटना हो गया। और अभी जो पौधे सब दिख रहे हैं वो देखिए बिल्कुल हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, और देखने में भी जगह जो है वो अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। नहीं तो पहले जो है बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था और जगह बहुत ले रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब जो है मेरा छत बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है और पौधे भी बिल्कुल हल्के हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ छत पर अपनी छोटी बेटी के पास, उसे साइकिल चलाना है, बहुत देर से तंग कर रही है। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ और ये जो मेरे छत का आसपास का व्यू है कुछ इस तरीके से दिखता है। सामने से पहाड़ दिखता है और बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है। और मैं जब तक वो साइकिल चला रही है तो मैं सोची मैं कुछ कपड़े हैं उन्हें उठा लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा देर टहल लूँगी। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़ा उतार ले रही हूँ। मेरा जो कपड़ा है उतारना हो गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर टहल लेती हूँ, साथ ही मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो साइकिल भी चला लेगी। और कुछ पौधे जो हैं मैंने छत पे भी लगाए हुए हैं। ये पौधा जब बहुत छोटा सा था तो एक रोड पे बगल रोड के किनारे पे लगा हुआ था, तो मैंने उखाड़ के इसे लगा दिया। आज सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं इसमें पिंक कलर के। और ये सफ़ेद रंग का जो पौधा दिख रहा है, फूल जो दिख रहा है, इसमें 1 महीना पहले से कली आया हुआ है और मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही हूँ 1 महीना से कि कब ये खिलेगा कब खिलेगा। आज मेरा नज़र गया छत पर इन पौधों पर, तो देखा कि बहुत ही सुंदर खिला हुआ है। 6:30 और मैं अभी छत पर हूँ। मुझे थोड़ा बहुत कपड़ा भी उठाना था और खासकर मेरी छोटी वाली जो बेटी है उसे साइकिल चलाना था, उसे थोड़ा बहुत खेलना भी होता है, तो छत पर ही आके खेलती है, जिस वजह से मुझे छत पर उसके साथ रहना पड़ता है। मैं बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकती, खासकर के आज समय में जो आजकल का समय है उसमें आप बच्चे को अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चा का जो मन होता है वो बिल्कुल छटपट जैसा होता है, चुलबुल सा मन होता है। तो ऐसे में बच्चे पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बच्चा पता नहीं अकेले छत पे जो है वो खेल रहा होगा तो कैसे खेल रहा होगा, सही से खेल रहा होगा कि नहीं खेल रहा होगा। तो इसी वजह से जब भी मेरी छोटी वाली बेटी छत पर खेलती है, साइकिल चलाने आती है, तो मैं हमेशा उसके साथ साथ रहती हूँ। अगर कोई नहीं भी होता है तो मैं खुद चले आती हूँ, और कोई रहता है तो मैं किसी न किसी को छत पर भेज देती हूँ। और मेरा शाम का जो समय है वो इसी तरह से गुजरता है। थोड़ा समय के लिए छत पर आ जाती हूँ, हवा चलते रहता है और मौसम बहुत ठंडा होता है, तो मन भी थोड़ा सा फ्रेश सा हो जाता है और मन थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है कि चलो अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है, क्योंकि बाहर तो जाना आना बहुत कम ही होता है, तो शाम का जो वॉक है वो छत पर ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं छत पर चले आती हूँ और जो मेरा पूरा दिन है वो इसी तरह से गुजर जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। सुबह उठो तो बच्चों का टिफिन बनाओ, चाय बनाओ और बच्चे को स्कूल भेजो, फिर दोपहर का खाना हो गया, घर का काम हो गया, और शाम होते होते थोड़ा बहुत बच्चे के साथ शाम को छत पे टहल ली, और अभी जाऊंगी खाना बनाऊंगी, फिर जल्दी जल्दी सबका सोना होगा, फिर सुबह उठो। यही डेली का रूटीन है। तो इस तरह से मेरा दिन जो है वो गुजर जाता है। तो ये वीडियो जो है, ये ब्लॉग जो है, ये आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक एक लाइक से मेरा जो मोटिवेशन है मुझे बहुत मिलता है। मेरा जो मन है वो, मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे आगे भी वीडियो बनाना चाहिए। और बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।